सूरज छुपे बिना रात नहीं होती, दिल बादल बरसात नहीं होती। और हमारे हिंदुस्तान के संस्कार इतने अच्छे हैं, किसी भी प्रोग्राम की नमस्कार किए बिना शुरुआत नहीं होती। आप सबको नमस्कार। परम आदरणीय हमारे डीजीपी साहब और मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति और मेरे प्यारे देशवासियों, एक छोटा सा संदेश आप लोगों के बीच में डीजीपी साहब ने दिया है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आजादी का अमृत महोत्सव हमें बड़े धूमधाम से मनाना है और इस बार हर घर पर तिरंगा लगाना है, हर घर पर तिरंगा लगाना है। जिसको हमारे तिरंगे से प्यार नहीं, वो भारत माँ की संतान नहीं, और ऐसे गद्दारों को देश में रहने का अधिकार नहीं। ऐसे गद्दारों को देश से बाहर भगाना है और हर घर पर तिरंगा लगाना है, हर घर पर तिरंगा लगाना है। देखिए, जब भारतवर्ष आजाद हुआ था, ब्रिटिश फिरंगी हमारे देश को बर्बाद करके चले गए थे। सारे कारखाने ठप करके चले गए थे, यहां तक कि सुई का उद्योग भी नहीं रह गया था। 1947 से अब तक हमारे देश ने जो तरक्की की है वो आपके सामने है। हर हाथ में मोबाइल फोन है, अंडरग्राउंड मेट्रो, परमाणु बम बना रहे हैं, बहुमंजिला इमारतें बना रहे हैं। कहां बिछड़ गए हम? बच्चों में अच्छे संस्कार नहीं दे पा रहे। जिस बंदे के अंदर देशभक्ति होगी वो समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, परिवार के प्रति हमेशा पॉजिटिव होगा। आज किसी देश को बर्बाद करने के लिए परमाणु बमों के हमले की जरूरत नहीं है। उसकी शिक्षा संस्कृति में आग लगा दो, अपने आप बर्बाद हो जाएगा। तो मैं दो लाइन आपके बीच में रख रहा हूं कि रेल, सड़क, पुल, बांध बनाए, उद्योगों के जाल बिछाए, अस्त्र शस्त्र हथियार बनाए, भव्य भवन भंडार बनाए, भौतिकता की दौड़ में निज परिवेश बचाना भूल गए। सब कुछ बना लिया हमने, पर देश बनाना भूल गए, पर देश बनाना भूल गए। देखिए, गांव का जो आम नागरिक है उसकी भी ये सोच है, हो चाहे 50 गज का फ्लैट हो शहर में, जिसका कोई काम नहीं है शहर में, वो भी शहर में आके बस रहा है। अरे जिसके बिजनेस है, नौकरी है, वो तो चलो ठीक है, मजबूरी है शहर में रहना। बाकी पीछे कोविड आया था, शहर वाले गांव में जाने लगे थे। गांव की सौंधी मिट्टी छोड़ी फ्लैटों के कंकड़ चुनने में, और बरगद नीम की छांव छोड़ दी कोरे सपने बुनने में। हरी भरी पगडंडी छोड़कर पहुंच गए हम अंबर में, और पुरखों की गढ़ लीक छोड़ हम जा पहुंचे आडंबर में। एक तिलक छाप आएगा, हम थाने चौक में रहते हैं, सारे गहना दुना करने के चक्कर में सारे गहने ले जाता है। पुरखों की गढ़ लीक छोड़ हम जा पहुंचे आडंबर में। मानवता का मजमून छोड़कर पहुंचे रेगिस्तानों में, और सत्य न्याय ईमान छोड़कर पहुंचे कब्रिस्तानों में। भरे हुए परिवार तोड़ दीवार लगा ली आंगन में, और भाई भाई के खून का पैसा आग लगा ली सावन में। नागफनी उगाई है भाईचारे के नंदनवन में, और जहर बो दिया ईद दिवाली होली रक्षाबंधन में। हम थाने चौकों में रहते हैं, सबसे ज्यादा कम क्योंकि धर्म कर्म बेहोश पड़े हैं न्यायालय राज दरबारों में, और शर्म है तक गिरवी रख दी पश्चिम के बाजारों में। नगन नारियां नगन तमाशे नगन नुमाइशें लगती हैं, और जाने क्या क्या होता है तब विश्व सुंदरी बनती है। वही विश्व सुंदरी टीवी पर विज्ञापन देने आती है, और मल्टीनेशनल कंपनियों का माल यहाँ बिकवाती है। अरे न्याय की खुलकर बोली लगती न्यायालय की मंडी में, और अच्छे अच्छे बिक जाते हैं गुलाबी नोटों की गड्डी में। राजनीति को ठेका धंधा दमड़ी पर ईमान बिका, वोटों पर बलिदान बिका, नोटों पर सम्मान बिका, अमर शहीदों का भारत भगत सिंह का हिंदुस्तान बिका। अरे राम बिका, रहमान बिका, मैखानों में डूब गए, गंगा में नहाना भूल गए, सब कुछ बना लिया हमने, देश बनाना भूल गए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। एक मिनट, देश कब बनेगा? जब हमारी सोच अच्छी होगी। सोच बनती है तो विचार बन जाते हैं, विचार बनते हैं तो संस्कार बन जाते हैं, संस्कार बनते हैं तो परिवार बन जाते हैं, और परिवार बनते हैं तो समाज बन जाते हैं। जब समाज बन जाए तो बचता है क्या है? देश को बनने में लगता है क्या है? जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ जुड़ चुके हैं सब इंस्पेक्टर ओम प्रकाश देसवाल जी,
वो समाज के कार्यों में बहुत बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। समाज उन्हें बुलाता भी है, चाहे स्कूल के कार्यक्रम हो या सेक्टर के, समाज के, गांव के, और वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और लोगों को अच्छा मार्गदर्शन देते हैं। आज जो है तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, उस पर हम उनसे चर्चा करेंगे। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, आज जो ये तिरंगा यात्रा निकाली गई है फरीदाबाद में, इससे समाज में क्या संदेश जाएगा? इससे समाज में एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा। इससे हर बंदे में देशभक्ति से उत्प्रेरित हो जाएगा। और कहीं ना कहीं जो कहते हैं कि जिसके बंदे के अंदर देशभक्ति होती है वो समाज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए पॉजिटिव होता है। जी। कहीं ना कहीं आजकल के नए जो युवा हैं वो शराब में, नशे में डूब रहे हैं और देशभक्ति कहीं एक गुम सी होती दिखाई दे रही है। देशभक्ति का जज्बा नहीं है, तो ऐसी यात्रा से उनमें देशभक्ति भी पैदा होगी। जैसे जैसे तिरंगा यात्रा भी निकाली है शहरवासियों ने, इसका मेन मोटिव है देश के लिए आकर्षित करना जी, देशभक्ति को युवा वर्ग के दिल में पैदा करना। और जब युवा वर्ग के दिल में देशभक्ति पैदा हो जाएगी तो देशभक्ति एक ऐसा टॉनिक है जो सभी बुराइयां, सभी नशों से मुक्ति दिला देती है। जी। हमने देखा है कि लोग कहीं ना कहीं जो विचार हैं, विचारों की गुलामी में आज भी जकड़े हुए हैं। पुरानी प्रथाओं पर लोग कायम हैं और कहीं ना कहीं एक छोटे से सीमित एक दायरे के अंदर रहना चाहते हैं। वो अभी भी उस गुलामी से बाहर नहीं निकले हैं। उसमें क्या कहेंगे सर? देखिए, जहाँ आपने पुरानी प्रथा की बात की है, पुरानी प्रथा मनुष्य को जोड़े हुए हैं। आज की जो नई प्रथा है वो मनुष्य को पृथक कर रही है। हम जैसे सेक्टरों में हमारी ड्यूटी रहती है तो कितने ही कोठियाँ खाली पड़ी हैं। जितनी एजुकेशन बढ़ी है उतना ही सेपरेशन भी बढ़ा है। लेकिन अगर हमारे संस्कार अच्छे हैं तो हमारा बच्चा कहीं भी है वो हमसे टूट नहीं सकता। मेन बात संस्कारों की होती है। अगर हमारे संस्कार अच्छे हैं तो हम देश के लिए भी, समाज के लिए भी और परिवार के लिए भी एक जिम्मेवार सदस्य हैं। और जिस पर जिम्मेवारी नहीं होती उसकी कहीं पूछ नहीं होती। हमेशा इतिहास उनका बना है जो उन लोगों ने जिम्मेवारी निभाई है। जी। हमने देखा है कि लोग नौकरी के लिए बाहर जाते हैं, पैसा कमाने के लिए, व्यापार करने के लिए, और कुछ हद तक उस पैसे से ही हम अपने से दूर हो जाते हैं। और अपनों से दूर हो जाते तो फिर उस पैसे का फ़ायदा क्या? देखो, जिस बंदे में अपने देश के लिए, घर के लिए, समाज के लिए संस्कार अच्छे बने हुए हैं, वो चाहे बाहर रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अपने देश और मिट्टी को कभी नहीं भूलेगा। अपने समाज को और मिट्टी को कभी नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं हमारे साथ ओम प्रकाश देसवाल जी, सब इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूँ रविंद्र कुमार। नमस्कार, धन्यवाद।